मूल रूप से कहेंगे मनसा वाचा कर्मण। पहला नंबर किसका? तो मनसा सेवा में क्या करना पड़े है? मनसा सेवा में अव्वल नंबर जाने के लिए क्या करना पड़े है? मनसा को कंट्रोल करना पड़े, मन को कंट्रोल करना पड़े। उसे मन कहो, मन रूपी घोड़ा कहो, शरीर रूपी गाड़ी का बैल कहो, तो कंट्रोल करने की बात है। और मन को कंट्रोल करने में क्या चाहिए है? क्या चाहिए? याद चाहिए। याद किसकी चाहिए है? किस एक की याद? निराकार की याद चाहिए। निराकार बिंदी 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 बिंदी, ये सारे बिंदी वो बिंदी भी नीचे आ गई। इस निराकार बिंदी को याद करें है? वो साकार को कैसे याद करें? कौन बताएगा? वो साकार कभी प्रत्यक्ष होता है या नहीं होता है? कब है? 76 में प्रत्यक्ष होता है। तो कोई को पता चलता है कि नहीं? अरे है? किसको पता चलता है? नंबर वन अव्वल नंबर कौन, किसको पता चलता है? अपना स्वयं परिचय देते हैं। कौन देता है? बाप। बाप कौन है? बाप मनुष्य सृष्टि का बाप कौन है? कैसे पता चले? है याद के आधार से। याद कुछ पता चलती है कि ये ज्यादा याद करता है कि वो ज्यादा याद करता है कि ये ज्यादा याद करता है? कौन ज्यादा याद करता है? याद तो इतनी गुप्त बात है कि पता ही नहीं चलता कौन ज्यादा याद करता है। ज्ञान के आधार पर। आशाराम बापू बड़ा बढ़िया ज्ञान सुनाता है, कितना हंसाता खिलाता रहता था। कहेंगे जेल चला गया। अरे जेल तो कोई भी जाते रहते हैं दुनिया में। है नहीं, वो तो बताया है अंत में निराकारी स्टेज बनेगी सदाकाल की। तुम्हारी निराकारी अव्यक्त स्टेज ही बाप को प्रत्यक्ष करेगी नंबरवार। जो अव्वल नंबर निराकारी स्टेज में होगा उसकी निराकारी अव्यक्त स्टेज ही संसार में बाप को प्रत्यक्ष करेगी और सबसे जास्ती प्रत्यक्ष करेगी। औरों की याद की अव्यक्त स्टेज नंबरवार प्रत्यक्ष करेगी। है तेरी बुद्धि में बिंदी कहने से बाबा कहने से बिंदी उल्टा कर दिया। बाबा कहने से बिंदी ही याद आवेगी। तो तेरी बुद्धि में बाबा कहने से बिंदी ही याद आवेगी। तो ये तो सब तो बैठे हैं, सब है, सबके लिए बोला होगा, कोई के लिए भी बोला हो। सिर्फ एक के लिए नाम बताओ। नाम कैसे पता चलेगा? तुम नाम अगड़म बगड़म बता भी दोगे तो क्या दुनिया मान लेगी? मैं नहीं मानूंगा, दुनिया भी मान ले। बाप तो कहते हैं बुद्धिमान बाप के बच्चे बिना प्रूफ और प्रमाण के मानने के लिए तैयार नहीं होते। तो कैसे मानेंगे? बोला तो है बाप का परिचय बाप के सिवाय कोई दे ही नहीं सकता। माना शिव बाप का परिचय शिव के सिवाय कोई नहीं दे सकता। लेकिन किसको दिया ये कैसे पता चले?
उस शिव बाप ने अपना परिचय किसको दिया? जिसे रामायण में बोला ना बाबा, जिम जानत देत जनाई, हाँ, जानत जनित तुम्हें हो जाई। तो हो जाई तुम्हें, तो वो पता कैसे चले कौन हो जाई? इस मनुष्य सृष्टि के बाप को पता चलता है ना। कौन है मनुष्य सृष्टि का बाप? हम तो कहेंगे ये जितने भी देखते हैं वो सब मनुष्य सृष्टि के बाप है, आत्मा सो परमात्मा। भक्ति मार्ग में तो यही कहते आए। जिनके द्वारा उन्होंने परिचय दिया है? जिनके द्वारा शिव ने परिचय दिया वो हुआ ना, तो शिव बाप ने परिचय दिया। ब्रह्मा द्वारा दिया ना। दादा लेखराज ब्रह्मा द्वारा परिचय नहीं दिया। लेकिन दादा ब्रह्मा को भी साक्षात्कारों का अर्थ जीवन है। तो दादा लेखराज ब्रह्मा ने पहचाना? उन्होंने ही नहीं पहचाना, नहीं तो हम कैसे पहचानेंगे? अरे हम सब भी तो ब्रह्मा कुमार थे ना। हम जिसके कुमार थे ब्रह्मा के, दादा लेखराज के, उसी ने नहीं पहचाना तो हम कहां से पहचान लेंगे? है? राम बाप के लिए बोला है, बाप को, राम बाप को, हाँ, राम बाप के लिए वो है ना। अब कौन है राम बाप? राम बाप है जो हम लोगों ने जो माना ज्ञान के आधार से, तुम लोगों ने माना? हम बच्चों ने भी जो माना है ना ज्ञान के आधार से। हाँ, तो अभी हमारे सामने बैठा, पता नहीं तुमने माना कि ना माना। माया जब फाइनल पेपर ले तब पता चले। अभी तो फाइनल पेपर ही नहीं हुआ है। एक एक करके टूटते भी जा रहे हैं। नंबर उसमें भी नंबर वाली है ना, हैं? नंबर वाली है। चलो लास्ट में टूटे। ब्रह्म वाक्य क्या कहता है? सब टूटेंगे कि एक के सिवाय कोई रह जाएगा? हैं? तो तब पता चलेगा। वापस नीचे बनेगा, हैं? वापस नीचे बनेगा। क्या नरेगा ना? एक बचेगा। जब एक बचेगा तो उसे देख करके पहचानेंगे। अरे वो पता नहीं देखने को मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अभी भी है ना बाबा, है? नीचे है संपूर्ण। अभी वो तो ये साबित होता है कि आज निश्चय होता है और कल मर जाते हैं। अभी मृत्यु लोक है या अमर लोक है? क्या है? तो मृत्यु लोक में कब किसकी मौत आ जाए कुछ पता है? ट्रक आ रहा है और ये मरे, कोई देर लगती है मरने में? अभी बाबा जो प्रैक्टिकल में जो हम लोग पुरुषार्थ कर रहे हैं ना, हैं? पुरुषार्थ का जो अनुभव कर रहे हैं ना हम लोग, क्या अनुभव कर रहे? बच्चा कर रहा है। हम तो अंधे हैं सब। हमारा अनुभव ऐसे ही है जैसे अंधों ने हाथी की टांग पकड़ी, कोई अंधे ने पूंछ पकड़ी, कोई ने सूंड पकड़ी, कोई ने कान पकड़ा। तो वो बताते हैं ऐसा है। कोई ने माथा पकड़ा, तो कहते हैं अलग अलग। सबका अनुभव एक जैसा नहीं है, सबकी वाचा एक जैसी नहीं है, सबकी दृष्टि एक जैसी नहीं है। तो सबके दृष्टि, सबकी वाचा, सबके अनुभव, सबके संकल्प एक दूसरे से टकराएंगे या नहीं टकराएंगे? हैं? टकराएंगे तो फैसला कौन करेगा? भवानी ड्रिल करते ना बाबा बच्चों को, भवानी ड्रिल। हाँ, भवानी यात्रा जो है, हाँ, तो ब्रह्मा बाबा रूहानी ड्रिल कराते थे। ब्रह्मा बाबा का राम बाप के द्वारा ही हुआ है ना। ब्रह्मा बाबा का राम बाप के द्वारा हुआ। ये क्या प्रूफ है? इसका तो कोई प्रूफ नहीं। जो पाठ है बाबा मिश्रा का, कहाँ है शंकर? वो भी तो सूक्ष्म है, पहचान नहीं। वो भी सूक्ष्म में तो पहचाना कैसे जाए? सूक्ष्म आत्मा भी, सूक्ष्म देवताएं भी, सूक्ष्म शंकर भी पहचानेंगे कैसे? ज्ञान के आधार जो ज्ञान गुप्त है।
पाठ अभी बड़ा पाठ शंकर देव का देव बड़ा महादेव बोला है ना। अरे बड़ा 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 कह देने से बड़ा बड़ा हो जाएगा क्या? वैसे कार्य किया है, काम किया जाते। क्या काम किया? सिवाय ढपली बजाने के कोई काम किया? दुनिया में इतने आए, गाल बजा के चले गए। पंडित सोचो ही गाल बजावा। इतना मजबूत बच्चा बनाते हैं। क्या मजबूत बच्चा? वो तो फाइनल पेपर हो तभी पता चलेगा ना कि कितना मजबूत बच्चा बना। मुख से बाचा चलाना सहज होता है, लेकिन प्रैक्टिकल में करके दिखाना मजबूत बच्चा, वही तो मुश्किल है। है शंकर में? कौन है शंकर? 76 में किसने जाना? फिर वही नंबर वन। अरे 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82 में कोई ने जाना? चार बच्चे ने जाना है? लास्ट बच्चे ने जाना? चार बच्चे। ये सब फालतू बातों से कोई मानने वाला नहीं है। अभी तो प्रैक्टिकल में मैदान में आएंगे तभी पता चलेगा। लेकिन हम बच्चे ने मान लिया। क्या मान लिया? मान लेना दुनिया में सबके लिए हो गया, सब मानते हैं। हर धर्म का हर फॉलोअर बच्चा मानता है कि हाँ भगवान है। मैदान में आए नहीं, मान लिया ना, हाँ भगवान है। तो भगवान है ये मानने से काम चल जाता है क्या? नहीं। आज तक किसी ने पुरानी दुनिया का विनाश नहीं किया। तो आप ध्यान रख पाता है कोई पुरानी दुनिया का नई दुनिया बना? कहाँ बनी नई दुनिया? बनाने का चलते हैं। तो सभी धर्म पिताएं कहते हैं हम नई दुनिया बना रहे हैं। आज के नेताएं भी कहते हैं हम भारत को स्वर्ग बना रहे हैं। गांधी जी कहते थे हम राम राज्य ला रहे हैं। तो कहने से हो जाता है क्या? प्रैक्टिकल चल रहा है। क्या प्रैक्टिकल? प्रैक्टिकल में तो जैसे आज के नेताएं हैं, बाबा ने कहा बरसाती मेंढक हैं, ट्रा 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 करते रहते हैं, या तो काव 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 करते रहते हैं। आओ 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 5 स्टार होटल में आओ, जो हम करते हैं सो ही करो। तो फिर तो स्वर्ग स्थापन हो जाता है क्या? जिसको हम मानते हैं कि गाल बहुत बजाता है, करता कुछ नहीं है, कुछ करके दिखाया, करके दिखाया है? करके कुछ नहीं दिखाया। रावण किसे कहा जाता है? रावण क्या करता था? है? बड़ा प्रकांड विद्वान था। उसके सामने वाद विवाद में, ज्ञान में कोई नहीं जीत पाता था। इतना बड़ा प्रकांड विद्वान। अब काम क्या करता था? है? चोरी चकारी करता था या नहीं करता था? है? तुम्हारा कृष्ण कन्हैया क्या करता था? वो भी चोरी चकारी करता था। और बाप कहते हैं कृष्ण गीता का भगवान है ही नहीं। इसलिए जो चोरी चकारी करे वो गीता का भगवान हो सकता है क्या? हो सकता है? हैं? बिल्कुल नहीं हो सकता। अरे बाप तो कहते हैं मैं भारत में आता हूं, भारत मेरा माशूक है और मैं आशिक हूं। ऊंचे ते ऊंचा भगवंत, इस दुनिया की ऊंचे ते ऊंची हस्ती क्या कहती है? मैं आशिक हूं और भारत माशूक है। माशूका
आशिक के पीछे भागती है या आशिक माशूका के पीछे भागता है? वो आशिक है, वो माशूक है, वो भाग करके नीच सृष्टि में आता है, नीच ते नीच पतित तन में आता है, वो भागता है। तो वो ऊंचा है या वो ऊंचा है? उसकी नजर में कौन ऊंचा है? वो ऊंचा है। उसकी नजर में तो वो ऊंचा है जिसके पीछे वो भागता है। और वो कहता है जिसके पीछे मैं भागता हूं, सारी दुनिया को उसे ही माशूका बनाना पड़े, सारी दुनिया इसे उसे एक की आशिक है। आज है, कल है, नहीं होगी, ऐसा नहीं है। सारी दुनिया को आगे या पीछे उस एक का क्या बनना पड़ेगा? आशिक बनना पड़ेगा। तो अभी कौन किसके पीछे भाग रहा है? आशिक माशूक के पीछे भाग रहे हैं। कितनी दूर दूर से भाग भाग के आए? 10 किलोमीटर से, 20 किलोमीटर से, 50 किलोमीटर से। और वो कहां से भाग के आता है? और जो सदा भागता ही रहता है वो ज्यादा दूर से भागता है। अरे पांडव किसकी औलाद है? पांडा की औलाद है। तो जिस पंडा की औलाद है वो पंडा पांडवों के लिए कहा जाता है कि गुप्त रूप धारण करके भागते रहते थे पांडव। एक जगह टिकते थे क्या? नहीं टिकते थे। तो वो पांडव किस समय की यादगार है? संगम युग की, अभी की। अभी पांडव कोई देखने में आते हैं? आते हैं? तो पांडव 5 होते हैं कि 1 होता है? पांडव 5 होते हैं या 1 होता है? 5 होते हैं। माता जी कहती है 1 ही होता है। उसको जन्म देने वाला तो 1 ही होता है। वो तो पंडा हुआ ना, पंडा हुआ ना। तो जो 5 पांडव हैं जिनके नाम दिए हैं युधिष्ठिर, युद्ध में स्थिर रहने वाला, भीम भयंकर काम करने वाला, अर्जुन श्रेष्ठ ज्ञान का अर्जन करने वाला, नकुल न इस कुल का न उस कुल का, न भारतीय कुल का न विदेशी कुल का। माना भारतीय कुल का एक नारी सदा ब्रह्मचारी, ये विरुद्ध को धारण करने वाला भारतवासी। क्या पक्का भारतवासी माने है? राम को क्या कहते हैं? मर्यादा पुरुषोत्तम। तो मर्यादा में रहे तो भारतवासी, और सारी मर्यादाओं को तोड़ दें तो भारतवासी या विदेशी? तो विदेशी। तो वो भारतीय है, देशी है या विदेशी है? विदेशी है। जब विदेशी है तो सारी मर्यादाओं को तोड़ने वाला हुआ ना।
है, सारी मर्यादाओं को तोड़ने वाला, उसको कहेंगे विदेशी। और दवाई कौन सा देता है? दवाई बहुत बढ़िया देता है। मन मना भव माम एकम, मुझे एक को याद करो। ऐसे ही ना। और याद कब आती है? रसगुल्ला खाया होगा तो याद आएगी, खाया ही नहीं होगा तो याद ही नहीं आएगी। तो माम एकम याद करो के पीछे क्या बात छुपी हुई है? अरे आंखों से कुछ देखा जाता है, नाक से कुछ सूंघा जाता है, कान से सुंदर सुंदर आवाजें सुनी जाती हैं, तो याद आती है या नहीं आती है? प्रैक्टिकल में अनुभव किया जाता है इंद्रियों के द्वारा, तो अनुभव होता है या नहीं होता है? याद आता है कि नहीं? तो याद आता है का माना सीधा याद आ सकता है, याद के पीछे कोई प्रैक्टिकल अनुभव भी छुपा हुआ है। प्रैक्टिकल अनुभव छुपा हुआ है, और वो प्रैक्टिकल में आया हुआ है या नहीं आया हुआ है? प्रैक्टिकल में आया हुआ है। सर्व इंद्रियों का रस देने वाला आया हुआ है। क्या? सर्व संबंधों का रस देता है या एक ही संबंध का रस देता है? सर्व संबंध का रस देता है। जबरदस्ती देता है, बलात्कार करता है, वो तो नहीं करता होगा। जो बलपूर्वक कार्य करे वो तो असुर कहा जाता है। वो प्यार का सागर है या बलपूर्वक कार्य करने वाला है? प्यार का सागर है। तो जो प्यार का सागर है उसकी बात है यहाँ पर। उस एक को याद करना है। वो कहता है एक को याद करो, खुद क्या करता है? आप गुरुजी बैंगन खाए और दूसरे को तरकीब सिखाएं। सच्ची बात या झूठी बात? अरे बोलते का ही नहीं है? अरे सच्ची बात या झूठी बात है? रस नहीं देता है। वो एक को याद करता, अब प्रैक्टिकल कर्मेंद्रियों से क्या करता? चुपचाप है। वो नारियल पार्ट है। नारियल पार्ट है माना रियल नहीं है, है? रियल नहीं। रियल नहीं है। आप तो भगत हैं इसलिए ऐसा करते हैं। जो ज्ञानी होगा, जो देखेगा सो बोलेगा, या भक्तों की तरह बोलेगा सत्य वचन महाराज, ठीक है कृपा निधान, सत्य है दया निधान, ऐसे करेगा? उसके लिए तो बाबा बोलते एकलव्य का पार्ट है? तो एकलव्य का पार्ट है बाबा। ओहो, एकलव्य का पार्ट है। उसका मन पूरी तरह कंट्रोल होता है, याद में रहता है। याद में रहता है। इंद्रियों का रस लेता है, नहीं तो किया नहीं किया बराबर हो जाता है। एक किलोमीटर शास्त्र में आज शंकर ब्राह्मण हुए। पहचान आप नहीं बता रहे हैं, पहचान उसने बता दी है, बताई है पहचान ब्रह्म वाक्य में, महावाक्य है। क्या? जो देखे इन आंखों से, जो सुने इन कानों से, उसके मुख से एवरलास्टिंग क्या निकले? मेरा बाप आ गया, ब्रह्मा कुमारियों का नहीं, मेरा बाप आ गया। और आज नहीं आ गया, एवरलास्टिंग आ गया। सदा काल के लिए अमर के बच्चे बनेंगे, अमरनाथ के बच्चे बनेंगे, या आज बनेंगे और कल मर जाएंगे? हैं? सदा काल के लिए मरेंगे। तो कौन सी परिभाषा सही? उसने जो परिभाषा बताई वो सही, या आपकी परिभाषा मान लें? है? तो फिर
तो उसने बताइए वो सबका माशूक है है